हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छे से हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं नाज खान, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। तो आप ये स्क्रीन पे जो लुक देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि मैंने किस फंक्शन के लिए, किस फेस्टिव के लिए बनाया है। वैसे तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा पोस्टर पे, बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि नवरात्रि आ गई है 2022 की एंड इसमें भी 9 कलर्स बेस के होंगे। तो वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स होंगे। आप रोज़ अलग अलग कलर्स पहनोगे तो उस हिसाब से मेकअप किस तरह से कर सकते हो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये साल का जो नवरात्रि का कलर है फर्स्ट, वो है ऑरेंज ड्रेस पे मेकअप। तो मैंने सोचा चलो मैं ऑरेंज ड्रेस पे मेकअप कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से सिंपल एंड सुपर एंड स्वीट तरीके से आप इस तरह से लुक क्रिएट करके दिख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख सकते हो। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और स्किप करोगे तो फिर ऐसा लुक नहीं आएगा तो फिर मुझे मत बोलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके जो है फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे भी दबा दो और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह रेडी होके स्वीट ब्यूटीफुल दिखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप में स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैंने स्किन को प्रैप किया है। स्किन को प्रैप करने के लिए मैंने रोज़ वाटर अप्लाई कर लिया है। रोज़ वाटर इसलिए अप्लाई किया था बिकॉज मैं थोड़ा सा थक गई थी। तो रोज़ वाटर अप्लाई करने से क्या होता है, आप थोड़े फ्रेश लगते हो। उसके बाद में जो है मैं सबसे पहला स्टेप जो कर रही हूँ वो है आईब्रोज़ बनाने का। आईब्रोज़ बनाने के लिए मैंने जो पैलेट लिया है वो नायका का पैलेट लिया है। आप जानते होंगे कि मैं नायका के पैलेट से ही आईब्रोज़ बनाती हूँ। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा। उसमें ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके मैं अच्छा सा एक शेप दे देती हूँ, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा लाइट भी नहीं, नेचुरल जैसा। उसके बाद में मैंने डिलांची का बेस मेकअप लिया था आई मेकअप पे लगाने के लिए एंड उसको अच्छी तरह से मैंने लगा लिया है। एंड उसके बाद में मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है नंबर 3 का। मुझे ज़्यादा लाइट नहीं करना था और सुबह सा मेकअप करना था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है बट अपनी स्किन से लाइट कलर लिया है। और वो अच्छी तरह से जो है मैं अपने फिंगर टिप से उसे अप्लाई कर दूँगी आई लिड पे, ताकि जब मैं मेकअप करूँ तो बहुत अच्छे से कर सकूँ। अब जो है मैं मैक का पैलेट ले रही हूँ और मैक के पैलेट में से जो है मैंने ऑरेंज शेड ले लिया है बिकॉज मैंने आज ऑरेंज कलर पहना है। तो ऑरेंज शेड लेकर जो है मैं अच्छी तरह से आई लिड पे छोटे से ब्रश से उसे अप्लाई कर दूँगी। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको भी स्टेप फॉलो करने हैं जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका मेकअप जो है ईजिली और क्विकली हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है एंड फ्लफ़ी ब्रश लेने के बाद में जो है मैंने उससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। इसी तरह से आपको ब्लेंड करना है। उसके बाद में मैंने जो है मैक पैलेट से ही एक डार्क ऑरेंज और शेड लिया है एंड उसको जो है कॉन्टोर लाइन, क्रीज लाइन के नीचे जो होता है कॉन्टोर एरिया, वहाँ पर लगा दिया है ताकि जो मेरी आईज है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे और कॉन्टोर भी दिखे और अच्छी भी दिखे। तो इस तरह से मैंने छोटे ब्रश से जो है अपने कॉन्टोर एरिया पे अच्छी तरह से क्रीज लाइन बना ली है और उसको अच्छी तरह से फिर दोनों शेड्स को मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि वो ब्लेंडेड दिखे और अलग अलग नहीं दिखे। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा येलो कलर लिया है एंड येलो कलर लेने के बाद में जो है ना मैंने क्रीज़ के ऊपर, देखिए मैं लगा रही हूँ। अभी तक मैं क्रीज़ के नीचे काम कर रही थी, अभी मैं क्रीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको जो है स्टेप फॉलो करना है अगर आपको इस तरह का आई मेकअप रेडी करना है। तो अच्छी तरह से मैं इसे शेप दे रही हूँ, शेप दे दूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर का, बिस्किट कलर का मेटलिक शेड लिया है मैक पैलेट से ही एंड अपनी फिंगर टिप से जो है उसे अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी। आपको मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में ये टिप बताई है कि अगर आप जब भी मेटलिक शेड लगाते हो तो आप अपनी फिंगर से लगाइए, ना ही ब्रश से, ना ही स्पॉन्ज से, ताकि वो अच्छी तरह से और लगे। अब जो है मैं थोड़ा सा स्पार्कल देना चाहती थी, तो स्पार्कल देने के लिए जो है मैंने यूरोप गर्ल का पैलेट लिया है। उसमें से जो गोल्डन कलर है उसको अच्छी तरह से आई बोल पे, आई लीड पे लगा लिया है मैंने। अब जो है मैंने लाइनर लिया है। लाइनर जो है जस्ट गोल्ड का लाइनर लिया है और वो अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर दे रही हूँ। छोटा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ और अप्लाई कर दे रही हूँ। तरह तरह के आई लाइनर्स कैसे लगाते हैं, कैसे ईजी तरीके से लगाते हैं, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होते हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है। मैं आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आप भी
इसी तरह से जो है ईजी वे से लाइनर जो है फटाफट लगाना सीख जाएंगे, बिकॉज़ लाइनर जो होता है वो सभी को लगाने नहीं आता है, तो ईजी तरीके से मैंने आपको सिर्फ बताया है। उसके बाद में मैंने फॉरएवर 52 का ब्लैक कलर का काजल लिया है एंड अच्छे से लगा लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डार्क कलर का काजल है, बहुत ही इंटेंस इसका ब्लैक कलर का शेड आता है, मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने ले लिया है। उसके बाद में मैंने तो एक वाइट लिया है, वाइट लेने के बाद में मैंने अच्छी तरह से अगर जो काजल फैल गया था उसे निकाल दिया है। उसके बाद है जो अब मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, तो फेस मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले जो है मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र को जो लगाया है वो सिटाविल का मॉइस्चराइज़र है। आप अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, बट दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट मॉइस्चराइज़र, बहुत ही अच्छा है, हर स्किन को सूट करता है। उसके बाद में फैन से उसे थोड़ा सुखा दिया था। हमेशा आप याद रखिए जो भी स्टेप करते हो उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स को सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो स्टेप करना मत भूलिए। उसके बाद में मैंने फॉरएवर 52 का प्राइमर लिया था, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया था। अब जो है मुझे करेक्शन की ज़रूरत थी, तो करेक्शन के लिए मैंने ऑल इन वन कंसीलर लिया है और उसको अच्छी तरह से जहाँ जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट्स है, अंडर आइज़ है, पिगमेंटेशन वगैरह है या पिंपल्स के निशान वगैरह है, वहाँ पर लगा दूँगी एंड उसको फिंगर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। आप चाहे तो ब्रश और स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं, बट मैं फिंगर से करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब जो है मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से फॉरएवर 52 के 2 शेड लिए थे, नंबर 14 एंड नंबर 16, उन दोनों को मिक्स करके जो है अच्छी तरह से मैंने अपने फेस पे लगा दिया है। थोड़ा सा लाइट शेड लिया है, थोड़ा गोरा गोरा मेकअप करना था, तो अगर आपको जब भी गोरा मेकअप करना होता तो आपकी स्किन टोन से आपको जो है 2-3 लाइट शेड लेने हैं। अगर नेचुरल करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शेड लाइट लीजिए। तो ये भी एक टिप है, आपको समझने नहीं आ रहा है कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स, मैं वेट करूँगी आपके क्वेश्चंस का, मैं ज़रूर आपको आंसर दे दूँगी। और फ्रेंड्स सपोर्ट गाइस। उसके बाद में मैंने जो है ब्लेंडर लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर लिया है एंड अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर दूँगी फाउंडेशन जहाँ जहाँ पे लगाया था, ताकि जो है फ्लॉलेस लुक आए। अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड करते हो तो रिमेंबर गाइस, आपका जो फाउंडेशन का लुक होता है वो बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है। अभी है जो मुझे हाईलाइट करना था, तो हाईलाइट करने के लिए जो है मैंने फॉरएवर 52 का 1 नंबर का कंसीलर लिया है एंड उसको जो है आईज के नीचे लगा दिया था, अपर लिप्स पे, चिन पे और फोरहेड पे लगा दिया एंड अच्छी तरह से हाईलाइटेड नोज ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज पे भी लगा दिया था एंड उसको अच्छी तरह से जो है मैं ब्लेंड कर देती हूँ, ताकि मेरा फेस जो है और अच्छे से दिखे और हाईलाइटेड पार्ट में हाईलाइटेड भी दिखे और बहुत अच्छा लगे। ये बीच बीच में जो है ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप मेकअप को सेट नहीं करेंगे तो दूसरा प्रोडक्ट आप लगाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। उसके बाद में जो है मैंने मैक स्टूडियो का कॉम्पैक्ट लिया है एंड मैक स्टूडियो का कॉम्पैक्ट लेने के बाद में जो है उसको अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर दूंगी, ताकि जो मेरा मेकअप का फाउंडेशन है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए, ताकि अगर मुझे पसीना भी आए तो वो निकले नहीं। तो ये स्टेप करना मत भूलिएगा। अगर आप ये स्टेप करना भूल जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका मेकअप जो है जल्दी से निकल जाएगा। अब जो है मुझे कॉन्टूर करना है, फीचर एनहांस करना है, तो फीचर एनहांस करने के लिए जो है मैंने कॉन्टूर के लिए कलर बार का डार्क कलर का कॉम्पैक्ट लिया है एंड उसको अच्छी तरह से कॉन्टूर एरिया में लगा दे रही हूँ। मैंने चिक्स पे लगा दिया है, जॉ लाइन पे लगा दिया है, फिर मैं नोज़ पे भी लगा दूँगी और अगर आपका थोड़ा सा फोरहेड चौड़ा है तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। अब जो आ जाता है पार्ट, वो ब्लशी का पार्ट आ जाता है, तो इसको मुस्कुरा के आपको लगाना है। हमेशा मैंने आपको हर अपने वीडियो में बताया है, क्योंकि एप्पल चीज़ अगर आपके बाहर आएंगे तो बहुत अच्छे से ब्लशर आपका लगता है। मैंने लेंफोर का ब्लशर लिया था नंबर 4 का। उसके बाद में मैंने ऑफरा का हाइलाइटर लिया है। मुझे थोड़ा सा शाइनी मेकअप पसंद है तो मैं ये पार्ट कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट नहीं करना है, शाइनी मेकअप नहीं चाहिए, सिर्फ मैट लिप मेकअप चाहिए, तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, ये स्टेप मिस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने आईब्रोज़ के नीचे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था और अपर लिप पे भी कर दिया था, सब जगह कर दिया था। अब जो है मुझे थोड़ी सी नूड लिपस्टिक लगानी थी, तो नूड लिपस्टिक लगाने के लिए मैंने मेबेलिन की लिपस्टिक लगाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं इसका नंबर दे दूँगी, अब जो है मेकअप फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से फाइनल जो है मेरा मेकअप का लुक आ रहा था तैयार होने के बाद में। होप गाइज मैं ब्यूटीफुल लग रही होगी। अगर आपको ब्यूटीफुल लग रही हूँ और मेरा मेकअप पसंद आया है तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो और एक हार्ट भी छोड़ दो और
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो आप सबको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गरबा डेज़, ताकि मतलब आप अच्छे से खेलो, अच्छे से तैयार होके खेलो। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ में है। अगर मुझे चांस मिला तो मैं भी डांडिया खेलने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे डांडिया खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से जो है मेरा फाइनली दिख रहा था। मैंने अच्छे अच्छे पोजेस भी निकाल लिए थे ताकि आपको जो है फुल ड्रेस का लुक दिख सके, और डांडिया भी हाथ में ले लिया है ताकि वो फीलिंग्स आ गए कि नवरात्रि आ गई है एंड डांडिया खेलने जाना है। ये स्पेशली जो डांडिया है मैंने बहुत ही पसंद से एक जगह से मुझे दिखा था, बहुत ही यूनिक सा, तो वो लिया था। तो ऑरेंज ड्रेस पे जो है मैंने मेकअप करके बताया है। तो जल्दी से जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आया है, और हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।